फर्क नहीं पड़ता कि खेलोगे या पढ़ोगे, अगर मेहनत करोगे तो पक्का नवाब बनोगे। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब। ये लाइन हम सब ने बचपन में एक ना एक बार तो पक्का सुनी होगी, पर क्या MS धोनी, विराट कोहली, साइना नेहवाल ये सब नवाब नहीं है? अच्छा अगर है तो खेल कूद के कैसे कोई नवाब बन सकता है? पिछले 100 सालों में इंडिया ने ओलंपिक जैसे वर्ल्ड स्टेज पर बस 26 मेडल जीते, वहीं यूएसए जैसी कंट्रीज ने 3000 मेडल जीते हैं। पिछले 40 साल में बस हम एक गोल्ड मेडल जीत पाए हैं, लेकिन वही इथियोपिया, केन्या, जमैका ऐसे इकोनॉमिकली पुअर नेशन जो हमसे भी पुअर हैं, वो 50 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीत पाए। 1928 से लेकर 1952 तक इंडिया हॉकी में ओलंपिक्स में राजा कहलाता था। 20 साल तक हर ओलंपिक में गोल्ड लाना, ऐसे वर्ल्ड स्टेज पर अनबीटन रहना, ये कोई छोटी बात नहीं है। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि 1980 के बाद इंडिया को हॉकी में एक भी मेडल नहीं मिले और इंडिया की ओलंपिक्स में मेडल टैली भी इतनी कम हो गई कि 2016 रियो ओलंपिक्स में अपनी बेस्ट टीम भेजने के बाद भी हमें बस 2 मेडल मिले। दैट इज 75 करोड़ लोग पर बस एक मेडल। क्या इंडियन एथलीट्स में ओलंपिक जैसे वर्ल्ड स्टेज पर अपना टैलेंट दिखाने की क्षमता नहीं है? क्या उनके पास टैलेंट की कमी है? अब बिग नो, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक हार्डवर्क टैलेंट को बीट नहीं करता है तब तक टैलेंट इज ऑफ नो यूज। मतलब जब तक एक एथलीट हार्डवर्क नहीं करेगा तब तक इंडिया एंड ओलंपिक्स ऑन द सेम पेज एक सपना रह जाएगा। तो क्यों नहीं कर पाते हैं एथलीट मेहनत? क्या वो करना नहीं चाहते हैं या वो चाह कर भी कर नहीं पाते हैं? जैसे गली क्रिकेट नहीं होता है, ढल गया शाम हो गई दिन बैडमिंटन नहीं होता है, वैसे ही 1 घंटा शाम में खेल के कोई खिलाड़ी नहीं होता है। इंडियन फैमिलीज भले अपने बच्चे को शाम में 1 घंटा खेलने के लिए फोर्स करे, पर पूरी जिंदगी की शाम उस 1 घंटे के खेल से गुजारने दे, ऐसा नामुमकिन है। क्योंकि हम एक टैलेंटेड और एक इंटरेस्टेड स्पोर्ट्समैन को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के पीछे लगे हुए हैं। स्कूल में भी पूरे वीक में बस एक गेम्स पीरियड होता है और उससे भी मोस्टली मैथ्स वाली मैम ले ही लेती है। जो गोल्ड मेडल ला सकता था वो अब एक साधारण सी नौकरी कर रहा है। इससे इतना तो समझ आता है कि इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर अभी उतना पॉपुलर नहीं है एज कंपेयर टू अदर नेशन। अभी भी लोग स्पोर्ट्स को एज अ करियर नहीं देखते हैं, स्पोर्ट्स को एज अ टाइम पास देखा जाता है। पर वहीं बाकी सक्सेसफुल ओलंपिक नेशन जैसे यूएसए, यूके, जापान, इन कंट्रीज में स्पोर्ट्स एजुकेशन से भी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। जो बच्चा एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है उन्हें स्पोर्ट्स की फील्ड की अपॉर्चुनिटीज में पुश किया जाता है। लेकिन इंडिया में ग्रेजुएशन तक तो खींच ही लेते हैं, पहले ग्रेजुएशन कर लो फिर जो खेलना है खेल लेना। स्पोर्ट्स कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैमिली का सपोर्ट और अवेयरनेस, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स कल्चर में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। इसलिए अगर कोई टीनेजर वीडियो देख रहा है और अगर आप एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो अगर आप मेहनत करेंगे तो पक्का बनेंगे। और जितने भी फैमिलीज हैं, अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो उन्हें प्रमोट करिए। अब हम स्पोर्ट्स को एज अ करियर देख सकते हैं, दैट टू विद अ वेरी लो रिस्क, क्योंकि अब शायद इंडिया में डॉक्टर और इंजीनियर बनना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। आप लोग वाला जमाना गया। धीरे धीरे स्पोर्ट्स कल्चर को एक्सेप्ट करने लगे तो अपॉर्चुनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि फिलहाल इंडिया में स्पोर्ट्स रिलेटेड कितनी कम अपॉर्चुनिटीज है और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही मत करिए। आप स्कूल को एज एग्जांपल देख सकते हैं। क्रिकेट के स्पोर्ट्स को छोड़ के किसी और स्पोर्ट्स के लिए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है ही नहीं। इंडिया में पहले एक प्लेयर को नेशनल चैंपियन बनना पड़ता है, तब जाके उसे एक नेशनल कोच से ट्रेनिंग मिलती है। डाइट और न्यूट्रिशन की तो कोई बात ही नहीं करता। हम सब जानते हैं कि इंडिया का डाइट प्रोटीन डेफिसिट होता है और एक गुड स्पोर्ट्समैन बॉडी के लिए 70% डाइट होता है और 30% वर्कआउट होता है। लेकिन फिर भी हम बचपन से एक स्पोर्ट्समैन की डाइट का ख्याल ही नहीं रखते हैं। इंडियन प्लेयर्स के लिए फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। दीपा कर्माकर को ओलंपिक्स में जब उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट की मांग की तो स्पोर्ट्स इंडियन अथॉरिटी ने उन्हें बताया कि ये वेस्टफुल चीज है और इनकी डिमांड इग्नोर कर दी। लेकिन जैसे ही वो रियो ओलंपिक में फाइनल में पहुंची तो एक अर्जेंटली फिजियोथेरेपिस्ट भेज दिया गया। नेशनल टूर्नामेंट में भी प्लेयर्स के लिए क्वालिटी स्टे और क्वालिटी फूड प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो इन सब छोटे छोटे रीजंस की वजह से एक प्लेयर का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स के सेक्टर में हेवीली स्पेंड करना चाहिए। इंडिया को क्रिकेट वाला मॉडल अपनाना चाहिए। जैसे इंडिया ने क्रिकेट को इतना फेमस बनाया, वो भी एट वर्ल्ड स्टेज, सेम उसी तरह से हमें बाकी स्पोर्ट्स का भी मॉडल वैसे ही अपनाना चाहिए। जैसे क्रिकेट के लिए हम 3-4 लीग्स रखते हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी, IPL, विजय हजारे ट्रॉफी, इंडिया ए, इंडिया बी, वैसे बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सारी डोमेस्टिक लीग, इंटरनेशनल मैचेस ये सारे होने चाहिए ताकि अपॉर्चुनिटीज बढ़े। उसके साथ साथ जैसे हम क्रिकेट के लिए हमने मोटेरा स्टेडियम बनाया जो एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम था, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम,
वैसे ही हम बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी उसी स्टैंडर्ड का स्टेडियम बनाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में हर बच्चे को क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 पता है, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स के प्लेइंग प्लेयर कौन है ये तक नहीं पता। करप्शन एक ऐसी चीज है जो कैंसर की तरह धीरे धीरे सब बर्बाद कर देती है। सेम गोस फॉर इंडियन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जो कि इस तरह के कैंसर से भरी पड़ी हुई है। पहले एक प्लेयर को मेडल के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, फिर लाइफ के लिए उसे अपना मेडल सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ना जाने कितने नेशनल तक की इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इंडिया में जो मेडल जीतने के बाद भी उन्हें अपनी लाइफ को नॉर्मल जीने के लिए अपना मेडल बेचना पड़ा। मैरी कॉम जैसी वर्ल्ड चैंपियन को सिर्फ एक हवलदार की नौकरी ऑफर की गई थी, क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है इंडिया में उनके हेड उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ही नहीं, वो सारे एक पॉलिटिशियन है। इसलिए गवर्नमेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड पैसा जरूर सैंक्शन करती है, बट वो पैसा प्लेयर्स की डेवलपमेंट और उनके इंटरेस्ट के लिए पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि जितने पॉलिटिशियन है ये अपनी पर्सनल नीड्स को प्लेयर्स और नेशन की नीड से ऊपर रख देते हैं। इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट कि गवर्नमेंट को जितने भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उनके हेड को उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही दाना बनाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को असली में पता है कि उस स्पोर्ट्स की असली रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज की असली में जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि 2016 में अनिल विज गए थे ओलंपिक्स, प्लेयर का मोराल बढ़ाने की जगह वो बीच पर पार्टी कर रहे थे। Excuse me, to please. तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से इंडिया ओलंपिक्स की दौड़ में इतना पीछे जाता चला जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि प्लेयर्स में टैलेंट की कमी है या फिर वो हार्डवर्क करना नहीं चाहते। बात बस इतनी सी है कि उन्हें करने का मौका नहीं दिया जाता है। इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद भी अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु ऐसे प्लेयर्स ने इंडिया का नाम ओलंपिक में रोशन किया है। जरा सोचिए, अगर एडिक्वेट अमाउंट में रिसोर्सेज हो तो हर ओलंपिक में सिर्फ जन मन गन ही गूंजेगा। से एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद इस सुपर पावर की रेस में हम ओलंपिक जैसे वर्ल्ड स्टेज को भूल जा रहे हैं, जहां पर हम अपने प्लेयर्स की असली टैलेंट दिखा पाए। इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है कि अगर हमने ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया तो हर स्पोर्ट से एक ना एक मेडल तो पक्का है। इंडिया को विंटर ओलंपिक्स में अभी तक एक भी मेडल नहीं मिला। शिवा केशवान जो विंटर ओलंपिक्स के प्लेयर हैं वो कुछ इस तरह से ट्रेन करते हैं, माउंटेन्स के बीच, गाड़ियों के बीच। वहीं बाकी विंटर ओलंपिक्स के प्लेयर दूसरे नेशन के इस तरह से ट्रेन करते हैं। यहाँ पर गलती हमारी भी है। हम सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर सच धज के 15 सेकंड की वीडियो बनाने वालों की 3 करोड़ फॉलोइंग कर देते हैं, और वहीं जो पिछले 15 सालों से मेहनत कर रहे हैं उन्हें 3 लाख लोग तक नहीं जानते हैं। हम क्रिकेट को छोड़कर किसी और स्पोर्ट्स को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। अफसोस ये है कि क्रिकेट ओलंपिक्स में है ही नहीं। अगर हम बाकी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, बाकी स्पोर्ट्स को उतना ही इंटरेस्ट से देखेंगे तो शायद हर 4 साल में भारत का तिरंगा कम से कम 40 बार तो पक्का लहराएगा। While on the other hand, धीरे धीरे लोगों की मेंटालिटी टुवर्ड्स स्पोर्ट्स चेंज होती जा रही है। फैमिलीज और पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एज अ करियर परस्यू करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी बाकी स्पोर्ट्स को उतना पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डोमेस्टिक लीग। जैसे हमने क्रिकेट के लिए आईपीएल लाया, वैसे फुटबॉल के लिए इंडियन सुपर लीग और बाकी कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इन सब स्पोर्ट्स के लिए भी डिफरेंट लीग्स हैं। खेलो इंडिया वाज अ स्पेक्टेकुलर स्टेप, क्योंकि ये रूट लेवल पे लाया गया था, दैट इज स्कूल। और हमें पता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट स्टेप होता है कि आप रूट लेवल से स्टार्ट करिए। अभी कुछ दिन पहले हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने जितने भी ओलंपिक प्लेयर्स हैं जो हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उनसे लाइव सेशन में इंटरेक्शन किया। तो ये दिखाता है कि हाँ, वी एज अ नेशन हमें भी स्पोर्ट्स में उतना इंटरेस्ट धीरे धीरे आ रहा है। हम भी चाहते हैं कि इंडिया को ओलंपिक गोल्ड मेडल मिले। और ये सब देख के इतना तो समझ आता है कि आने वाले 10 सालों में इंडिया को कम से कम हर ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल तो पक्का मिलेंगे। A short message to all the sports personality जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने हमें पहले ही प्राउड कर दिया है, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात है। चाहे रिजल्ट जो भी हो, हमारा सपोर्ट आपके पास हमेशा रहेगा। और इन द मीन टाइम हम कोशिश करते हैं कि अगले ओलंपिक की गोल्ड की तैयारी हमारे घर से ही शुरू हो। ऑल द वेरी बेस्ट। फर्क नहीं पड़ता कि खेलोगे या पढ़ोगे, अगर मेहनत करोगे तो पक्का नवाब बनोगे। थैंक यू।